Assalamu alaikum. Today I am going to explain some bony features of skull. I already told you skull को हम two parts में divide करते हैं. First one is cranial part. Cranial part को हम skull cap भी बोलते हैं. ये superior part पर present होता है. Okay, second one is facial part. First हम cranial part के बारे में discuss कर लेते हैं. Cranial part में total 8 bones present होती हैं जिनमें से 2 paired bones हैं and 4 unpaired bone हैं. अब देखें जो बिल्कुल फ्रंट पे आपको बोन नजर आ रही है ये है फ्रंटल बोन. नेम से ही जाहिर है ये फ्रंट पे प्रेजेंट है. इसकी आइडेंटिफिकेशन कोई एचएस मुश्किल नहीं है. फ्रंटल बोन के बिल्कुल बैकवर्ड साइड पे बिल्कुल पीछे ही जो हमारी सुपीरियर पार्ट है सर का जो सुपीरियर पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती हैं 2 पेयर्ड बोन्स जिनका नेम है पेराइटल बोन. ठीक, सबसे पहले फ्रंटल बोन, देन उनके पीछे 2 पेराइटल बोन्स. पेराइटल बोन के बिल्कुल बैकवर्ड साइड पे जो हमारे स्कल का बैकवर्ड साइड है पीछे वाला हिस्सा है वहां पर एक सिंगल बोन प्रेजेंट है जिसका नेम है ओसिपिटल बोन. सो बैकवर्ड साइड पे जो बोन है उसका नेम है ओसिपिटल बोन. उसके आगे 2 पेराइटल बोन्स हैं एंड देन बिल्कुल उसके फ्रंट पे फ्रंटल बोन. ओके देन आपको यहाँ पर मार्कर से कुछ मार्जिन से नजर आ रहे होंगे जो मैंने ड्रॉ किए हैं. ये एक्चुअली सुचर्स हैं. हमारे स्कल में 3 टाइप्स ऑफ सुचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड हमारी बॉडी को डिवाइड करते हैं. जो फर्स्ट सुचर आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है ये है कोरोनल सुचर. कोरोनल सुचर फर्स्ट तो ये हमारी पेराइटल बोन को कनेक्ट करता है फ्रंटल बोन के साथ एंड सेकंड वन ये हमारी जो बॉडी है उसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है. ये जहन में रखना है आपने पॉइंट. देन जो आपको सेकंड मार्जिन नजर आ रहा है ये है सेजिटल सुचर. सेजिटल सुचर 2 पेराइटल बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है एंड सेकंड पॉइंट ये हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है. आपने कोरोनल एंड सैजिटल सुचर के दोनों पॉइंट जहन में रखने हैं. एंड थर्ड वन इज लैम्बडार्ड सुचर. लैम्बडार्ड सुचर पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है ओसिपिटल बोन की जगह पे. ओसिपिटल बोन को ये पेराइटल बोन के साथ कनेक्ट करता है. सो अभी हमने 4 बोन्स डिस्कस की एंड 3 सुचर्स डिस्कस किए. फर्स्ट फ्रंटल बोन है हमारी जो कि पेराइटल बोन के साथ कनेक्ट करती है थ्रू कोरोनल सुचर के साथ एंड 2 पेयर्ड यहाँ पे पेराइटल बोन है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं थ्रू सुचर. यहाँ पे है सेजिटल सुचर एंड पीछे की साइड पे हमारे पास एक बोन प्रेजेंट होती है वो है ओसिपिटल बोन जो कि लैम्बडार्ड सुचर के जरिए पेराइटल बोन के साथ कनेक्ट कर रही है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो बोन है वो है टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी है. ये हमारी कान वाली साइड पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारे ईयर्स प्रेजेंट है. ये देखिए ये आपको यहाँ पे आई के ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसके पीछे बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जहाँ पर हमारे कान प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ये टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है एंड ये भी पेयर्ड बोन है. राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होती है. सो अभी हम 6 बोन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. 2 टेम्पोरल बोन्स, 1 फ्रंटल, 2 पेराइटल एंड 1 ओसिपिटल बोन. अब जो हमारी रिमेनिंग 2 बोन्स है वो हमें यहाँ से स्कैल्प से नज़र नहीं आएंगी. जब हम स्कैल्प को रिमूव करेंगे तो वो हमें अंदर की साइड से नज़र आएंगी. तो हम स्कैल्प को रिमूव कर लेते हैं. सो अभी हमने स्कैल्प को रिमूव कर दिया है. ये इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो कि यहाँ पर हमें जो हमारी रिमेनिंग 2 बोन्स हैं वो नज़र आएंगी. ये देखिए ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो मैंने ब्लैक से मार्जिन किया है ये है हमारी स्फीनॉइड बोन. ये जो अपर पार्ट है ये एथमाइड बोन है. ठीक, वो आपको भी इसको सेपरेट रखें. ये जो जितनी ये वाली मेरी फिंगर यहाँ पे टच कर रही है ये जितना भी पार्ट है ये है हमारी स्फीनॉइड बोन. सो स्फीनॉइड बोन में आपने कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं. ये जो प्रेजेंट ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है ये आपने जहन में रखना है एंड ये आपको प्रोजेक्शन से नज़र आ रहे होंगे. 2 प्रोजेक्शन से नज़र आ रहे हैं. ये है हमारे एंटीरियर ग्लिनॉइड फूसा, ये जहन में रखने हैं. एंड स्फीनॉइड में यहाँ पर लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड प्रेजेंट होते हैं. ये जो आप जहाँ पे मैं फिंगर टच कर रही है मेरी फिंगर ये है लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड. एंड ये जो इनर साइड है ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड. जितना भी ये पार्ट है ये सारा स्फीनॉइड का ही पार्ट है. तो आपने इसमें जो मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं वो है बॉडी ऑफ स्फीनॉइड एंड ये जो प्रोजेक्शंस है ये है एंटीरियर ग्लिनॉइड फूसा एंड ये जो जहाँ पे मेरी फिंगर मार्क कर रही है ये है लेजर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर वो है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड. ठीक, देन सो जो हमारी लास्ट क्रेनियल
बोन है वो है एथमॉइड बोन, जो कि जो मार्क आपको राउंड सी नज़र आ रही है ये है टोटल एथमॉइड बोन। हमारी जो एथमॉइड बोन है वो बनाती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। आपने ये पॉइंट याद रखना है, एथमॉइड बोन में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बनती है। जब वाइवा होता है तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एथमॉइड बोन में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है वो आपने ये जहन में रखना है। देन यहाँ पर ये आपको प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही होगी होलो सा, ये देखें यहाँ पर मेरी फिंगर है, ये इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा गिलाई। ठीक, ये पॉइंट क्रिस्टा गिलाई के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर किनाल सी बनी हुई है दोनों साइड की तरफ। तो यहाँ पर जो किनाल है वो है पोस्टीरियर एथमॉइडल किनाल, ये जहाँ पर मेरी फिंगर अटैच कर रही है। अगर वो आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं आइडेंटिफिकेशन का, तो आपने जस्ट यहाँ पर फिंगर रख देनी है। यहाँ पर जो है वो पोस्टीरियर एथमॉइडल किनाल है, एंड जो अपर साइड है यहाँ पर एंटीरियर एथमॉइड किनाल है। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पर एक फोरेमन प्रेजेंट होता है जो कि मोस्टली नज़र तो नहीं आ रहा होता, बट अगर वो आपसे एग्जामिनर या वाइवा में पूछ लेते हैं तो आपने जस्ट उनको यहाँ पे फिंगर पॉइंट आउट करके बोल देना है कि यहाँ पर फोरेमन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो मेजर जो पॉइंट आपने यहाँ पर जहन में रखने हैं वो ये रखने हैं कि एथमॉइड बोन में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर में प्रोजेक्शन सा नज़र आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा गिलाई। क्रिस्टा गिलाई के बिल्कुल साथ ही किनाल सी 2 किनाल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको पोस्टीरियर एथमॉइडल किनाल बोलते हैं, एंड अपर जो पार्ट है वहाँ पे इंटीरियर एथमॉइडल किनाल बोलते हैं। एंड यहाँ पर फोरेमन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, सो हमने क्रेनियल पार्ट की जितनी भी बोन्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है। अब हम जो फेशियल पार्ट है उसकी बोन्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फेशियल पार्ट में टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 2 अनपेयर्ड बोन है। ये आपने जहन में रखना है। जो हमारा क्रेनियल पार्ट था वहाँ सिर्फ जो 2 बोन्स थी वो पेयर्ड बोन थी, लेकिन जो हमारा फेशियल पार्ट है वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे जो सिर्फ 2 बोन्स हैं वो हैं अनपेयर्ड बोन, बाकी जितने भी बोन्स हैं वो पेयर्ड बोन हैं। सो फर्स्ट हमने जो फेशियल पार्ट की बोन देखनी है वो है जाइगोमेट्रिक बोन। जाइगोमेट्रिक बोन बिल्कुल यहाँ पे प्रोमिनेंट जो हमारी चीक की साइड होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये जो हमारी नीचे चीक्स की साइड है जहाँ पर फीमेल्स ब्लशर लगाती हैं, वो वाली जो हमारी साइड है वो है जाइगोमेट्रिक बोन की। बिल्कुल प्रोमिनेंट सी ये नज़र आ रही होती है हमें बिल्कुल ऑर्बिट के नीचे साइड पे। सो फर्स्ट जो हमारी बोन है वो है जाइगोमेट्रिक बोन। जाइगोमेट्रिक बोन के बाद अब जो हमारी सेकंड है वो है नेजल बोन। जो हमारी नोज की बोन है वो है नेजल बोन। नेजल बोन के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर ऑर्बिट में लैक्रिमल बोन प्रेजेंट होती है। अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा, लैक्रिमल बोन का एक्शन है कि वो टीयर्स को प्रोड्यूस करता है, तो आपने इससे जहन में रखना है कि जो ऑर्बिट की साइड है जहाँ से टीयर्स प्रोड्यूस होके नीचे को मूव करते हैं वो है लैक्रिमल बोन। उस साइड को हम लैक्रिमल बोन कहते हैं, बिल्कुल ये वाली साइड पे। सो ये हमारी लैक्रिमल बोन है, ये हमारी नेजल बोन है, एंड दिस वन इज जाइगोमेट्रिक बोन। नेक्स्ट जो हमारी बोन है वो है इन्फीरियर कोंकाई बोन। ये जो आपको नज़र आ रही है खाली सी जगह, यहाँ पर बिल्कुल नीचे वाली साइड पे यहाँ से स्ट्रक्चर्स पास आउट करते हैं। नोज का ये एरिया है, यहाँ से बाकी स्ट्रक्चर्स पास आउट करते हैं। बिल्कुल इसकी जो नीचे वाली जगह है यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर कोंकाई बोन। ये भी वो है पेयर्ड बोन है। नेजल बोन भी पेयर्ड बोन है एंड लैक्रिमल बोन भी पेयर्ड बोन है, जाइगोमेट्रिक भी पेयर्ड बोन है। सो ये जो है हमारी इन्फीरियर कोंकाई, ये भी पेयर्ड बोन है। ये बिल्कुल इस वाली साइड पे जो आपको मैं मार्क कर रही हूँ, ये बिल्कुल नीचे वाली जो जगह है ये है हमारी इन्फीरियर कोंकाई बोन। एंड नेक्स्ट हमारी जो बोन है वो है मैक्सिला। ये जो अपर जा है, ये आपको जो नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं मार्कर से जहाँ पे ये मेरी फिंगर है, ये है हमारा अपर जा, और इस टोटल पार्ट को हम बोलते हैं मैक्सिला बोन। ठीक, अभी हमने जितनी भी बोन्स पढ़ी हैं वो हमें सामने से नज़र आ रही हैं। जो हमारी नेक्स्ट कुछ बोन्स हैं वो हमें सामने से नज़र नहीं आ रही होती, वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नज़र आ रही होती हैं। तो हम स्कल को बैकवर्ड साइड पे देख लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल हमारी जो नोज़ वाली साइड है, इसके बिल्कुल ही पीछे वाली ये जो जगह है, यहाँ पर हमारी एक बोन प्रेजेंट होती है, सिंगल बोन, वूमर। ठीक, ये जहाँ पे मैं आपको फिंगर रख के टच आपको अगर नज़र आ रहा है, ये है वूमर बोन। ये सिंगल बोन होती है, ये पेयर्ड बोन नहीं होती। वूमर बोन अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ लेते हैं तो आपने जैसे यहाँ पे फिंगर रख देनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बोन प्रेजेंट होती है वो है पैलेटाइन बोन।
ये मैंने जो मार्कल से जितना एरिया ड्रॉ किया है ये हमारा पैलेटाइन बोन है, ये भी पेयर्ड बोन होती है। ओके, सो अभी आपने जो बोन्स देखी हैं वो हैं 2 zygomatic bone, 2 nasal bones, 2 lacrimal bones, maxilla, 2 maxilla, and 2 inferior conchi bone, and one is vomer, and 2 bones of palatine bone. सो हमारी एक सिंगल बोन अभी भी रह जाती है, वो कौन सी है? वो यहाँ पर हमारा नीचे की साइड पे मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। ये अलग सी बोन है, ये भी सिंगल बोन है। ठीक, ये आपने जहन में रखना है, ये पेयर्ड बोन नहीं है, ये सिंगल बोन है। मैंडिबल जो नीचे वाला जो हमारा लोअर जा है, जो अपर जा है वो मैक्सिला बनाता है, एंड हमारा जो लोअर जा है वो हमारी मैंडिबल बोन बनाता है। सो हमारी फेशियल बोन कंप्लीट हो जाती है। एक दफ़ा आप रिपीट कर लें। फर्स्ट जाइगोमेटिक, टू जाइगोमेटिक पेयर्ड बोन है ये, 2 लैक्रिमल बोन, 2 नेजल बोन्स, 2 इन्फीरियर कोंकाई। अपर जहाँ में जो बोन प्रेजेंट होती है वो है मैक्सिला, एंड जो लोअर जहाँ में बोन प्रेजेंट है वो है मैंडिबल। एंड आपने ये भी जहन में रखना है कि जितनी भी बोन्स है वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं करती, बट जो हमारी लोअर जा है, जो हमारी मैंडिबल है, वो मूव करती है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। एंड इनियर साइड पे जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमें वूमन नज़र आ रही होती है एंड पैलेटाइन बोन।